हेयर फॉल यानी कि बालों के गिरने की समस्या जो कि ऑलमोस्ट सभी को आजकल होती है, चाहे आप ओल्ड एज में हैं, टीनेजर है या फिर आप यंग एज में स्ट्रगल कर रहे हैं। आदमी हो या औरत, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज वीडियो में, लेकिन आई एम श्योर आपको अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिला है और इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ इसके कॉजेज, इसके रीजंस और उसके बाद में इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो क्लेम करता है 15 से 20 दिन में आपका हेयर फॉल रुक सकता है, वो एक्चुअली नहीं हो सकता है। ये कुछ इम्पॉसिबल चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको पेशेंस रखना होगा, जिसके बाद ही आपका हेयर फॉल रुक सकता है। अब आज की ये वीडियो हम 2 से 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि रीजंस क्या हैं, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है और थर्ड पार्ट में कि नेचुरली आप इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर्स टू यू, क्योंकि यहाँ पे आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। सो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं हेयर फॉल की समस्या से कैसे। कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम, नाम तो सुना ही होगा, हमारे घरों के आसपास मिल जाता है और आमतः पुराने लोग कहा करते थे कि आप इसे तोड़कर सुबह सुबह खा लीजिए। अब इसका क्या बेनिफिट होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। कड़ी पत्ता यानी मीठे नीम का पत्ता जब आप सुबह सुबह 3 से 4 पत्ता खा लेते हैं तो आपके हेयर फॉल में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब इसको खाया कैसे जाता है, किसके बाद खाया जाता है, क्या इसको खाने का प्रॉपर तरीका है और क्यों ऐसा है कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। कड़ी पत्ता जिसे मीठा नीम कहते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसे खाने का सबसे प्रॉपर तरीका ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, 3 से 5 मीठे नीम के पत्ते को ऐसे ही खा ले और इसको आपको निगलना नहीं है, तब तक चबाते रहना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना बदल जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस नीम के पत्ते को मैं सुबह उठते ही ले लूं, गर्म पानी पीऊं या नहीं पीऊं, और कुछ लोगों को आदत होगी सुबह सुबह उठ के बेड टी और बेड कॉफी लेने की, तो उसके बाद लेना है या पहले लेना है। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो इन सारे कंफ्यूजन को आप क्लियर करते हो और मैं बताती हूँ एग्जैक्ट टाइम जब आपको ये कड़ी पत्ता सुबह सुबह लेना है। सबसे पहले आप सुबह उठे एंड ऑफ कोर्स जो गुनगुना पानी होता है दैट शुड बी देयर इन योर रूटीन, उसी से आपको आपका दिन शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। उससे 10 से 15 मिनट बाद में आप ये पत्ते जो 3 से 5 होने चाहिए मिनिमम, उसको च्यू करिए। उसमें लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। प्रॉपर चबा के उसको लिक्विड होने के बाद में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का गैप रखिए। जो भी आप रूटीन में टी, कॉफी या जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं वो बाद में ले, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का गैप आपको रखना है। और वैसे तो बेड टी और बेड कॉफी अगर आप लेते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस ऑफ हेयर फॉल ये भी होता है कि आप सुबह उठते ही कुछ शुगर इंटेक अपना ले लेते हैं। शुगर इंटेक ज्यादा लेने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसे रात में तांबे के जग में रखें, सुबह सुबह उसे उठकर पी ले बिना जमीन पे पैर रखे हुए। लेकिन केवल तांबा ही क्यों यूज करना है, क्योंकि तांबे में आयरन होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। तो इसलिए आप जब तांबे के जग का पानी पीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अंदर से बूस्ट होता है और सुबह सुबह इससे दिन की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन हेल्दी जाएगा। ये वन ऑफ द हेल्दी हैबिट्स में से एक है जिसे फॉलो करने से आपके पेट से रिलेटेड भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो अभी तक का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठे, आपने कॉपर के जग से पानी पिया और उसके बाद में फ्रेशन अप होने के बाद आपने खाए कड़ी पत्ते जो कम से कम 5 थे, और वो जब पूरी तरह से च्यू आपने कर लिया उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक देके आपने कर लिया ब्रेकफास्ट। अब फाइनली नहाने से पहले आपको क्या करना है, बटर मिल्क यानी कि छाछ वो आपको लेनी है। उसे हाथ में लेकर बिल्कुल हल्के हल्के से अपने स्कल्स में मसाज करनी है। छाछ क्यों वो भी बताती हूँ। बटर मिल्क यानी कि छाछ में बहुत हाई प्रोटीन होता है जो बालों की स्कल्स में जाकर उसे रियल न्यूट्रिशंस देता है। छाछ को ऑयल की तरह अपने बालों में आप धीरे धीरे लगा सकते हैं और लगभग 20 मिनट के बाद में अपने बालों को वॉश कर ले। वॉश करने के लिए जो पानी आप यूज करेंगे वो बिल्कुल हल्का गुनगुना या ठंडा होना चाहिए।
गर्म पानी से अगर आप अपने बाल धोते हैं तो आपकी स्कल्प डैमेज होती है और बाल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। अब जब आपको बाल शैम्पू करने हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि कौन सा शैम्पू चूज करूं। तो शैम्पू चूज करने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो होने चाहिए जिनमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। आजकल सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हैं जिनमें नेचुरल शैम्पू है। इंग्रेडिएंट में ये भी आपको देखना होगा कि प्रोटीन हाई वाला शैम्पू आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हाई प्रोटीन से आपके हेयर फॉल को रोक देगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। तो ये मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपके शैम्पू में आपको देखना होगा। इसी के साथ आपके शैम्पू का पीएच लेवल भी आपको चेक करना होगा, जो लगभग 4 से 5.5 के बीच में होना चाहिए। यानी इससे ज्यादा या इससे कम पीएच लेवल वाला शैम्पू आपके बालों को और ज्यादा डैमेज करेगा। तो अब मैं आपको कंक्लूड करके बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला, स्पाइसी फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मिर्ची वाला खाना खाते हैं तो आपको स्पाइसी फूड को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना होगा। उसके बाद में अगर आप अपने हेड को कवर करते हैं किसी बहुत टाइट चीज़ से तो उसे अवॉइड करना होगा। लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपके हेड को आपको कवर करना है, लेकिन टाइट चीज़ से नहीं, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो सबसे आम और सबसे पुराने लोग आपको कहा करते होंगे, अपने दोनों हाथ के नाखूनों को रब करने से आपके बालों की स्कल्प टाइट होती है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। आप किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक अपने हेयर पे अप्लाई ना करें। एक पॉइंट है जिसे दबाने से आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, और ये है थंब पॉइंट। जब आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे को दबाते हैं तो आपके ऐसे पॉइंट्स प्रेस होते हैं जो सीधा हेयर से कनेक्टेड होते हैं और आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बिल्कुल बाय बाय कर देना होगा ताकि आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाए। डेली अपनी डाइट में 2 से 4 टेबल स्पून काऊ घी यानी कि गाय के घी को मिला लें, इंक्लूड कर लें। इससे भी आपको अपने हेयर फॉल में कमी देखने को मिलेगी। आप हेयर ड्रायर को बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ये आपके बालों की स्कल्स को बिल्कुल वीक कर देता है और आपके बालों का झड़ना बढ़ जाता है। और अब टिप ऑफ द डे, यानी एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो अगर आपने अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, और ये है आंवला। अगर आप आंवला डेली बेसिस पे खाते हैं, वैसे ये खट्टा होता है, अगर रॉ खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसमें शुगर मिला के इसको कैंडी के फॉर्म में, अचार के फॉर्म में, वैसे अचार में तेल मसाले बहुत ज्यादा अगर आप डालते हैं तो आप यूज ना करें। इसे नॉर्मल नमक वगैरह लगा के, नमक काली मिर्च लगा के अगर आप खा सकते हैं सुखा के, तो वैसे खाना प्रेफर करें। ओवरऑल किसी भी तरह से आप आंवला का यूज करें। मार्केट में आपको आंवला के पाउडर भी मिल जाएंगे। एक पाउडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से भी आंवला पाउडर बाय कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं जूस की तरह। तो इन सारी चीजों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो लगभग 1 से 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके कंघी में आपके बाल बहुत कम गिरने लगेंगे। और ऐसा हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और ऑलरेडी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए काम कर रहा है तो वो भी मुझे जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।